आप ग्रंथ नहीं, आप गुरु को देखिए। किसी सदगुरु के चरण में जाइए, जो परंपरागत आचार्य हैं, किसी आचार्य के चरणों में जाइए। आचार्य समझेंगे कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। जैसे माँ समझती है कि बच्चे के लिए क्या उपयुक्त है, और वो उसी तरह का पोषण बच्चे को देती है। कभी दूध दे देती है, कभी भोजन दे देती है, कभी कुछ भी दे देती है, वो समझती है। तो किसी ग्रंथ का नाम हम ले लेंगे, वो ग्रंथ आप समझ पाएं, पता चले अर्थ की जगह अनर्थ कर दें, आप समझ ही ना पाए। और वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है कि वेद उदधि बिन गुरु लखे लागे लोन समान, बादल गुरुमुख द्वार है अमृत अधिकान। इसका मतलब है कि ये जो वेद है, मतलब ये जो ज्ञान है, ये उदधि है। उदधि का मतलब समुद्र। समुद्र में कितना जल है, लेकिन उस समुद्र के जल को क्या सीधे हम पी सकते हैं? पी ही नहीं सकते। इतना क्षार है वो कि हम सीधे पानी ही नहीं कर सकते। लेकिन उसी समुद्र के जल को जब सूर्य भगवान रूपी गुरु उसको खींचते हैं, खींच करके अपने पास संचय करते हैं, और फिर जब वो बरसाते हैं तो अमृत जैसा हो जाता है। तो गुरु ग्रंथों से ज्ञान अपने अंदर खींचते हैं और फिर शिष्य के योग्यता के आधार पर उसके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तब हमको, हमारे लिए वो उपादेय होता है, हमारे लिए वो लाभदायक होता है। तो ग्रंथ के पीछे ना जाकर के गुरु के पीछे जाना पड़ेगा, किसी सदगुरु के पीछे जाना पड़ेगा, किसी परंपरागत आचार्य के पीछे जाना पड़ेगा। कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है।